नमस्कार। चैलेंज बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं विकेश कुमार और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी 10th क्लास के प्रश्नावली 3.7 के प्रश्न संख्या 7 का 5 नंबर। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। प्रश्नावली 3.7 के प्रश्न संख्या 7 का 5 नंबर है। दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों को हल कीजिए। ठीक है, यहाँ पर हमें दो समीकरण दिया है। पहला समीकरण है 152x माइनस 378y इक्वल टू माइनस 74। ठीक है, ये मेरा पहला समीकरण है। और दूसरा समीकरण है माइनस 378x प्लस 152y इक्वल टू माइनस 604। ये मेरा दूसरा समीकरण है। तो इन दोनों समीकरणों को हमें सोल्व करना है। तो आइए इसको हम सोल्व करते हैं। एक्सरसाइज 3.7 है और प्रश्न संख्या है 7 का 5 नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे दिया गया रैखिक समीकरण युग्म। तो यहाँ पर हम दोनों समीकरण को लिख लेंगे। ठीक है, तो पहला समीकरण है 152x माइनस 378y बराबर माइनस 74। ये मेरा पहला समीकरण है। ठीक है, और दूसरा समीकरण है माइनस 378x प्लस 152y बराबर माइनस 604। ये मेरा दूसरा समीकरण है। ठीक है दोस्तों, इन दोनों समीकरण को हमें सोल्व करना है। ठीक है, यानी कि x और y का मान लाना है। ध्यान दीजिए कि मेरा समीकरण 1 है और ये मेरा समीकरण 2 है। तो इन दोनों समीकरण को सोल्व करने के लिए 3 विधि है। ठीक है, तो पहला विधि है विलोपन विधि, दूसरा विधि है प्रतिस्थापन विधि और तीसरा विधि है वर्गीकरण विधि। ठीक है, तो इन तीनों विधि से आप इसको सोल्व तो कर ही सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इतना बड़ा अंक दिया है कि अगर आप इसको उस विधि से सोल्व करेंगे तो ना कहीं मिस्टेक होना ही होना है। तो उस विधि से हम लोग आज इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं करेंगे। ठीक है, हम लोग एक नया तरीका से सोल्व करेंगे। ठीक है, और वो तरीका ये है कि सबसे पहले समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देंगे। ठीक है, और जोड़ने के फलस्वरूप में जो हमको एक नया समीकरण आएगा वो मेरा समीकरण 3 हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बार क्या करना है कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटा देना है। ठीक है, और घटाने के फलस्वरूप में जो हमको नया समीकरण आएगा उस समीकरण को समीकरण 4 मान लेना है। ठीक है, उसके बाद समीकरण 3 और समीकरण 4 को जब आप सोल्व करेंगे तो वहाँ से आपको x और y का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो आइए हम इसको इस विधि से सोल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ दे रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर दोनों समीकरण को लिखेंगे, यानी कि 152x माइनस 378y बराबर माइनस 74। ठीक है, चलिए दूसरा समीकरण क्या है, माइनस 378x प्लस 152y बराबर माइनस 604। ठीक है, चलिए इसको जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम जोड़ने पर। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए कि 152x प्लस में है और 378x माइनस में। ठीक है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा। तो देखिए 8 में से 2 गया तो यहाँ पर हो जाएगा 6, 7 में से 5 गया तो हो जाएगा 2 और 3 में से 1 गया तो यहाँ पर हो जाएगा 2। बड़ी वाली संख्या माइनस में है इसलिए यहाँ पर माइनस लगा देंगे और यहाँ पर x। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिए कि 378 माइनस में है और 152 प्लस में है। ठीक है, तो चिन्ह तो यहाँ माइनस का ही होगा। 8 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 6, 7 में से 5 गया तो हो जाएगा 2 और 3 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 2। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा y बराबर, देखिए 74 माइनस में है और 604 भी माइनस में। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों जुट जाएगा, यानी कि 4 और 4 कितना हो जाएगा 8, 7 के 7 हो जाएगा, 6 के 6 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए दोस्तों, माइनस 226x माइनस 226y बराबर 678 है। ठीक है, चलिए यहाँ से माइनस 226 हम कॉमन ले लेंगे क्योंकि दोनों में है। ठीक है, तो यहाँ पर ले लेते हैं माइनस 226। ठीक है, तो यहाँ पर बच जाएगा x। ठीक है, और माइनस कॉमन लिए हैं इसलिए अंदर में हो जाएगा प्लस, अंदर का साइन चेंज हो जाता है और यहाँ पर बच जाएगा y। ठीक है, बराबर, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस। ठीक है, क्योंकि दोनों माइनस को जोड़े हैं तो यहाँ पर माइनस होगा और माइनस 678। चलिए ध्यान दीजिए कि यहाँ से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 226 678 कटेगा कितना बार में 3 बार में। ठीक है, आप काट कर देख सकते हैं
तो यहाँ पर फाइनली मेरा जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 3। ठीक है, तो ये मेरा हो गया समीकरण 3। चलिए, तो ये जोड़ने के बाद में जो हमको समीकरण आया है वो मेरा समीकरण 3 हो गया। ठीक है, अब इसी तरह से हम घटाएंगे। ठीक है, यानी कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाएंगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को घटाने पर। चलिए, तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम दोनों समीकरण को लिख लेंगे। ठीक है, तो पहला समीकरण मेरा है 152x माइनस 378y बराबर -74। ठीक है, ये मेरा पहला समीकरण है। और दूसरा समीकरण है माइनस 378x प्लस 152y बराबर -604। ठीक है, चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं घटाने पर। ठीक है, पहले जोड़े थे, अब यहाँ पर घटाएंगे। ठीक है, तो घटाने पर क्या करते हैं, साइन को चेंज कर देते हैं, यानी कि 378x माइनस में है तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस, 152y प्लस में है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, और 604 माइनस में है तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस। ठीक है, चलिए अब यहाँ से क्या करेंगे, 152x प्लस में है और 378x भी प्लस में है तो यहाँ पर दोनों जुड़ जाएगा। ठीक है, तो दोनों जुटेगा तो कितना आ जाएगा, देखिए 8 और 2 कितना हो गया 10, 10 के 0 हासिल 1 हो गया, और 7 और 5 कितना हो गया 12, 12 और 1 13, 13 के 3 हो गया, 3 1 4। ठीक है, और 1 हासिल है तो 5, यहाँ पर आ गया x। ठीक है, और ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है, चलिए 378y माइनस में है और 152y भी माइनस में है तो फिर यहाँ दोनों जुट जाएगा तो चिन्ह होगा माइनस का। ठीक है, तो 8 और 2 10 के 0, 5 7 12 हो गया, तो 12 1 13 के 3 हो गया, 3 1 4 और 1 5 y। ठीक है, इक्वल टू, देखिए यहाँ पर 74 माइनस में है और 604 प्लस में। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो माइनस करके कितना आएगा, देखिए 4 में से 4 गया तो यहाँ पर हो जाएगा 0, और 10 में से 7 गया तो यहाँ बच जाएगा 3, और ये बच गया 5। ठीक है, यानी कि 530 आ गया। ठीक है, और प्लस में आएगा। चलिए ध्यान दीजिए कि 530 x है, फिर यहाँ 530 y है, फिर यहाँ पर 530 है। ठीक है, तो हम 530 दोनों में है, इसलिए हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। 530 कॉमन ले लिए तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, x और माइनस y बराबर 530। 530 से 530 कैंसिल हो जाएगा एक बार में, तो फाइनली मेरा चौथा समीकरण आ गया x माइनस वाई इक्वल टू 1। ये मेरा चौथा समीकरण है। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे दोस्तों कि समीकरण 3 जो है और समीकरण 4, इन दोनों समीकरणों को हम सोल्व करेंगे तो यहाँ से हमें x और y का मान आ जाएगा। ठीक है, तो सोल्व करेंगे तो यहाँ पर सोल्व करने के लिए भी 3 विधि है। ठीक है, उन तीनों विधि में सब कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर विलोपन विधि का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे विलोपन विधि। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले दोनों समीकरण को लिख लेते हैं। तो तीसरा समीकरण है x प्लस वाई इक्वल टू 3। ठीक है, और चौथा समीकरण है x माइनस वाई इक्वल टू 1। ठीक है, और यहाँ पर हम लिखेंगे जोड़ने पर। देखिए जोड़ने पर लिखते तो क्या होता है, यहाँ पर हम साइन चेंज नहीं करते हैं, अगर घटाने पर लिखते हैं तो यहाँ पर साइन चेंज करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए y प्लस में है और y माइनस में है तो प्लस माइनस दोनों कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और x और x दोनों प्लस में है तो यहाँ पर हो जाएगा 2x बराबर 3 और 1 कितना हो गया 4। ठीक है, अब यहाँ से हम निकाल लेंगे x का मान। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 4/2, 2 दूनी 4। यहाँ पर लिखेंगे चूँकि x बराबर 2। चलिए ध्यान दीजिए कि हमें x का मान पता चल गया है। ठीक है, अब निकालेंगे हम y का मान। तो y के मान निकालने के लिए आप समीकरण 3 या समीकरण 4 में जैसे ही x के मान रखेंगे तो वहाँ से आपको y का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो आप समीकरण 3 या 4 में रख सकते हैं, हम यहाँ पर रखेंगे समीकरण 3 में। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे कि समीकरण 3 में x का मान रखने पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम समीकरण 3 को लिख लेंगे। ठीक है, तो समीकरण 3 मेरा है x प्लस वाई इक्वल टू 3। ठीक है, और हमें रखना है x बराबर 2, यानी कि इस स्थान पर हम रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा x का मान कितना है 2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस वाई इक्वल टू 3। ठीक है,
चलिए, तो y बराबर 3 और 2 प्लस में है तो बराबर की साइड में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 2, ठीक है। तो यहाँ से हमें आ जाएगा घट करके, यानी कि 3 में से 2 गया तो 1, ठीक है। तो फाइनली हम यहाँ पर लिखेंगे y बराबर 1, ठीक है। चलिए, तो अब देख पा रहे हैं कि हमें यहाँ पर x और y का मान पता चल गया है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः रैखिक समीकरण युग्म का हल, ठीक है। तो x बराबर कितना आया है 2 और y बराबर कितना आया है 1, ठीक है। चलिए, तो ये मेरा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। दोस्तों, यदि आप इसके पीछे की वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन में जाकर पूरे वीडियो को देख सकते हैं। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।